मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बच्चों टॉपिक करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। हमने पिछली वीडियो में किया था प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वावल्स। आज हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजी के व्यंजनों का उच्चारण। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं कॉन्सोनेंट के बारे में हम जिक्र करेंगे जो अलग अलग तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। अब आप सभी जो भी इस वीडियो के अंदर करवाया जाएगा वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। देखो बच्चों, स्वरों की भांति अंग्रेजी भाषा के व्यंजनों में भी अलग अलग जो डिफरेंस है वो पाया जाता है। जैसे कि सी के उच्चारण जो है वो स और क दोनों रूपों में होता है, और एक हमारा व्यंजन है जैसे कि टी है, उसका उच्चारण भी कहीं पर च, कहीं पर श, थ और द आदि अनेक रूपों में होता है। ठीक है, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसीलिए इन व्यंजनों के उच्चारण को सही रूप से समझने के लिए अभ्यास की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो है सी। देखो, सी कॉन्सोनेंट, यदि सी के बाद मतलब किसी वर्ड के अंदर सी कॉन्सोनेंट के बाद क्या क्या आया हो, ई, आई और वाई, ये तीन जो हमारे कॉन्सोनेंट है वो आए हों, तो सी का उच्चारण स होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई, आई, वाई आए हों तो सी का उच्चारण क्या होगा, स होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगार, साइकिल, सेंटर, सिटीजनशिप, सेंचुरी, सिनेमा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं उनमें सी की साउंड किसकी आई है, स की आई है। ठीक है, और इन सब के बाद कौन कौन से वर्ड मिले हमें, आई, वाई, ई। ठीक है, ये तीनों आए हों। जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में सी के बाद ई, आई, वाई आए हों तो वहाँ पर सी की साउंड क्या होगी, स होगी। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, यदि सी के बाद किसी वर्ड में सी के बाद ए, ओ, वाई, के, आर, टी, क्या क्या, ए, ओ, वाई, के, आर, टी आदि आए हों तो सी का उच्चारण क होता है। देखो, हमने कई वर्ड ऐसे पढ़े हैं, कहीं पर तो सी को क बोला जाता है और कहीं पर सी को स बोला जाता है। अब अगर आप ये सब जो वर्ड हैं इनको याद कर लोगे तो ये जो हमारी कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा वर्ड को लेकर, वो कभी भी नहीं रहेगी। देखो क्या बताया है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, सी के बाद ए, ओ, वाई, के, आर, टी आदि आए हों तो सी का उच्चारण क होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैप, कोट, कस्टम, कर्श, कटिंग, डक, कोक। ठीक है, अब जितने भी ये वर्ड थे इन सब में ए, ओ, यू, ये सारे वर्ड जो हैं आए हैं किसके बाद, सी के बाद। ठीक है, और के, और यहीं पर सी की साउंड किसकी हुई है, क की। अब तीसरा हमारा पॉइंट है, यदि सी के बाद ई, ए या आई, ए हो तो सी श की ध्वनि भी दे सकता है। कौन सी श की, दवे वाली श की। ठीक है, देखो स जो सपेरे वाला है और जो दवे वाला श है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है इनकी साउंड में। तो जहाँ पर भी सी के बाद ई, ए या आई, ए हो तो सी की साउंड कैसी होगी, श की होगी। जैसे कि सोशल, यहाँ पर देखो सी के बाद आई, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर सी के स्थान पर क्या आया है, दवे वाला स, सोशल। म्यूजिशियन, यहाँ पर भी सी के बाद आई, ए आया है। और ओशन, ठीक है, यहाँ पर भी सी की साउंड किस में है, श में है। अब नेक्स्ट देखो जी। जी जो व्यंजन है हमारा जो कॉन्सोनेंट है उसके उच्चारण कैसे कैसे होते हैं। यदि किसी शब्द में जी के पश्चात ई या वाई आए तो जी का उच्चारण ज होगा। दोबारा से देखो बच्चों, यदि किसी शब्द में जी के बाद ई या वाई आए हों तो जी का उच्चारण क्या होगा, ज होगा। ज वर्ड की साउंड निकलेगी जी से। जैसे कि एग्जाम्पल है जेंटल, यहाँ पर देखो जी है और किसकी साउंड आ रही है, ज की।
जेंटल, जिम, जेंडर, जर्म और जिप्सम। यहाँ पर क्या है, जी के बाद वाई, ई इन शब्दों में हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यदि किसी शब्द में जी के बाद ए, आई, यू, एल, आर हो तो जी का उच्चारण ग होगा। दोबारा से देखो बच्चों, यदि किसी शब्द में जी के बाद क्या आया हो, ए, आई, यू, एल, आर, ये शब्द जहाँ पर भी आए होंगे तो वहाँ पर जी की साउंड क्या होगी, ग होगी। ये जो जितने भी मैंने अभी आपको ऊपर करवाए हैं, ये जो करवा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको क्लास में या कहीं पर भी नहीं करवाया जाता ये काम, ठीक है। और ये जो आने वाला जो आपका स्टडी का जो भी टाइम है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। जब भी हमें किसी भी वर्ड को गलत बोल देते हैं, गलत उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जो सामने वाला कोई भी हो वो ये कहे अगर कि तुमने इसको गलत पढ़ा है तो हमें बहुत गिल्टी फील होता है, ठीक है। इसीलिए ये शब्द हमें लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। अब देखो इसका उदाहरण, GAIT, ठीक है। यहाँ पर जी की साउंड क्या होगी, गेट। गर्थ, ये नहीं आएगा इसमें, ये वर्ड यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। आगे है ग्लोमी, ग्रीफ, ग्लव और ग्रेस, ग्रिप, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो ऊपर वाले में जी की साउंड क्या थी, ज थी, और नीचे जितने भी हमने वर्ड पढ़े हैं उनमें जी की साउंड क्या है, ग है, ठीक है। ये अंतर है, इनमें अलग अलग तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 3 है हमारा के कॉन्सोनेंट के कैसे देखो यूज़ होते हैं। के की साउंड कै की तरह आती है, आप सभी को पता है, जैसे कि किस है, किल है, कीप है। अब कहीं कहीं पर ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं जिनमें के की जो हमारी साउंड होती है वो आती ही नहीं है, वो साइलेंट रहता है, ठीक है। ऐसे कई शब्द हमें देखने को मिलते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पहला हमने पढ़ लिया है, सॉरी, सेकंड है जहाँ पर साइलेंट रहता है, ये मूक रहता है, जैसे कि KNOW, इसको हम क्या बोलते हैं, नो। KNOT, नॉट। KNIFE, नाइफ। यहाँ पर देखो बच्चों, कहीं पर भी के की साउंड नहीं आई है, यहाँ पर के कैसे रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। के की यहाँ पर इन सभी शब्दों में कोई भी साउंड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नोट है, के किसी शब्द के अंत में आता है, क्या आता है, के किसी भी वर्ड के लास्ट में आए तो प्राय के से पहले एल अथवा सी आता है, और के से पहले क्या क्या आना चाहिए, एल और सी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, उससे पहले आने वाले जो वर्ड हैं जैसे कि ये एल और सी है, इनकी साउंड नहीं आएगी, जैसे कि किक, यहाँ पर सी की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। वाक, यहाँ पर एल की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है। नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा क्यू, क्यू व्यंजन। देखो बच्चों, क्यू के पश्चात यू हमेशा किसी भी वर्ड को देख लेना, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जहाँ पर क्यू के बाद यू का यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। तो क्यू के पश्चात यू अवश्य आता है तथा क्यू का उच्चारण कै होगा, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी और क्वैक या क्वीन भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वावल, ना सॉरी, कॉन्सोनेंट एस। देखो नंबर 1 पे है हमारा, शब्द के अंत में एस के बाद, शब्द के लास्ट में एस के बाद BE, GGG, GE, LE, EF और Y आदि आने पर एस का जो उच्चारण है वो जय होता है। देखो बच्चों, ये जो एस वाला पॉइंट है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एस के साउंड वाले बहुत ज़्यादा शब्द जो हैं हमारे सामने आते हैं, और उनमें कहीं पर एस की साउंड ज होती है और कहीं पर श होती है, ठीक है।
आप देखो इनके बारे में पढ़ेंगे। दोबारा से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। एस के बाद वर्ड में क्या आना चाहिए? बी ई जी डबल जी जी ई एल ई एफ और वाई। आदि आने पर एस का उच्चारण क्या होगा? जय होगा। फॉर एग्जाम्पल ई डबल जी एस, ई डबल जी एस। अब यहाँ पर देखो लास्ट में जो एस है इसकी साउंड किसकी होगी? ज की होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्स। ठीक है, एग्स। इसको एग्स स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एग्स बोलेंगे। TOYS क्या बोलेंगे? टॉयज। RAYS रेज। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शब्द में एस अथवा डबल एस के बाद, किसी भी शब्द में एस या डबल एस के बाद क्या आना चाहिए? ION आदि हो तो एस श की ध्वनि देता है। देखो ऊपर किस में था? ज की ध्वनि था। अब किसकी साउंड आएगी? ज की आएगी। देखो शब्द में एस अथवा डबल एस के बाद ION आदि हो तो श की साउंड, एस की साउंड क्या होगी? श होगी, दबे वाला श। फॉर एग्जाम्पल एशिया, मैशन, सेशन, रशिया। अब यहाँ पर देखो पहले वाले जो एस है उसकी साउंड है स, सपेरे वाला, और लेकिन जो बीच वाला डबल एस है उसके बाद आया है ION आया है। तो इसकी जो साउंड जो निकलेगी वो किसकी निकलेगी? दबे वाले श की, सेशन। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर भी डबल एस के बाद IA आया है तो इसको क्या बोलेंगे? रशिया। अब देखो थर्ड पॉइंट है हमारा। शब्द के अंत में FPKE PE GHT TE आदि आने पर एस का उच्चारण स होता है। दोबारा से देखो बच्चों, शब्द के अंत में क्या हो? FPKE PE GHT TE आदि आने पर एस का उच्चारण स होता है। जैसे कि काइट्स, शिप्स, लिप्स, हिप्स और जोक्स। ठीक है बच्चों, ये वर्ड जो हैं आपको याद रखने हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या था? स की ध्वनि ज, दूसरे में एस की ध्वनि श, और तीसरे में एस की ध्वनि क्या होगी? स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा जो कॉन्सोनेंट आता है टी। टी का जो फर्स्ट पॉइंट है देखो, किसी शब्द में टी के पश्चात IA IO तथा IE हो तो टी का उच्चारण श के रूप में होता है। देखो ध्यान देना, टी के पश्चात क्या आया हो? IA IO तथा IE हो तो टी की साउंड किस में होगी? श में होगी, दबे वाले श में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है पेशेंट, इनिशियल, रेशियो, प्रमोशन। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर भी टी है, टी की साउंड ट ना होकर क्या आ रही है? दबे वाले श की साउंड आ रही है। ठीक है बच्चों, देखो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव क्या है, मेरे कई स्टूडेंट्स जो ऐसे थे उन्होंने ये कहा कि मैम जब भी हम इंग्लिश को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि कहीं पर किसी वर्ड की कोई सी साउंड होती है और कहीं पर कोई दूसरी साउंड होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपके जो भी डाउट हैं इंग्लिश को पढ़ने में वो सभी क्लियर हो जाए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यदि किसी शब्द में एस के बाद TION आए अथवा टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण च के रूप में होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम इन वर्डों को मोस्टली पढ़ते रहते हैं लेकिन हम इन पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर इस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन हो रही है। अब यहाँ पर देखो, ये है क्वेश्चन में यहाँ पर टी की साउंड क्या है? च आ रही है। ठीक है, आगे है कैप्चर, अगला है नेचर और क्रेचर। इसमें देखो क्या बताया गया है, किसी भी शब्द में एस के बाद TION हो, ठीक है, या टी के बाद URE हो, ठीक है, तो वहाँ पर टी का साउंड क्या होगा? च की तरह होगा बच्चों। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
यदि किसी शब्द में टी के बाद एच आए तो वह थ तथा द की ध्वनि देता है। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं एक बार। यदि किसी शब्द में टी के बाद एच आए तो वह थ तथा द की ध्वनि देता है। जैसे थिक, थ्रेड, देन, दिस, थ्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टी के बाद क्या आए, एच आए हो तो थ तथा द दोनों की ध्वनि दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थिक है, थ्रेड है, देन है, दिस है और थ्री है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनेक शब्दों में टी एच हिंदी के अक्षर टी की ध्वनि भी देता है। जैसे कि टॉमस, टेम्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टी एच से क्या बन रहा है, ट की साउंड आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यू व उच्चारण के रूप में डब्ल्यू के साउंड क्या आएगी, व की आएगी। कैसे देखो, WAR क्या बनता है, वार, वार्म, वाश। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू की साउंड किससे आ रही है, व से। एस मूक, जहाँ पर एस साइलेंट हो डब्ल्यू वाले वर्ड के अंदर। देखो सॉरी, यहाँ पर देखो बच्चों, एस नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, डब्ल्यू। डब्ल्यू जहाँ पर साइलेंट हो। देखो इसको बोलेंगे हम रिस्ट, राइट और रैप। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसकी साउंड नहीं आ रही है, सॉरी, कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू। डब्ल्यू की यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है। अब नेक्स्ट देखो वाई व्यंजन। ठीक है, वाई जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। वाई ई उच्चारण के साथ, वाई के देखो, वाई की साउंड किस में होगी, ई में, जो हमारी वावल होती है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जय, टॉय या टॉय, सॉरी, जॉय, टॉय और रॉय। अब वाई की साउंड किसकी आएगी, य की। जैसे कि यू, यार्न और योर। नेक्स्ट है बच्चों देखो GH। GH का उच्चारण घ या फ होता है। दोबारा से देखो, GH का उच्चारण घ या फ होता है। जैसे कि घी, घोस्ट, घाट, लाफ, कफ। अब यहाँ पर देखो GH की साउंड क्या है, फ है। किस किस में, कफ और लाफ जो हमारा वर्ड होता है। ठीक है, और बाकी में GH की साउंड क्या है, घ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं CH। CH का उच्चारण, CH का उच्चारण च अथवा क के रूप में होता है। जैसे टच, हिच, चेयर, चीप, कर्ड, क्रिश्मा, केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, क्या बताया है, CH की साउंड किस किस के रूप में होगी, च और क के रूप में, दोनों के रूप में होगी। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा PH। PH का उच्चारण प यहाँ पर देखो हाफ दिया गया है। PH का उच्चारण क्या होगा, प अथवा फ दोनों के रूप में होता है। जैसे कि अपहिल, अपहोल्ड, शेफर्ड, फोटो, फोबिया, फिजिक्स। ठीक है बच्चों, क्या है एक बार फिर से देखते हैं। PH का साउंड किस में है, प और फ में। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रहता है देखो X कॉन्सोनेंट। फर्स्ट पॉइंट, X की साउंड किसकी आएगी, X की। ठीक है, X की तरह ही आएगी जैसे वो X खुद जो कॉन्सोनेंट है। जैसे कि एक्समस, एक्सेस। यहाँ पर जो X की साउंड है X के रूप में ही आ रही है। अगला है X की साउंड गज के रूप में आएगी। किसके, गज, गज। ग यहाँ पर हाफ है। जैसे कि एग्जाम्पल,
यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आधा गया और ज आया, एग्जाम्पल एग्जिट, एग्जट, एग्जल्ट। थर्ड पॉइंट, एक्स का उच्चारण ज के रूप में होता है, जैसे कि रजिस्टर और ज़ीरोक्स। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताती हूँ। कई बार जो है अधिकतर लोग एक हमारा कॉन्सोनेंट बसता है र को प्रत्येक स्थान पर बोलते हैं। जब भी हम किसी र वाला कोई वर्ड पढ़ते हैं तो वह क्या होता है, कई जगह पर गलत होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन र के लिए। यदि र के पश्चात देखो कोई कॉन्सोनेंट आए, र के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो र नहीं बोला जाता। ये बात नोट कर लेना आप। यदि या आर के बाद कोई भी क्या आए, कॉन्सोनेंट आए, तो आर नहीं बोला जाता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, BURN होता है, BURN। हम मोस्टली इसको क्या बोलते हैं, बर्न बोलते हैं, लेकिन वो इसके आर की क्या होगी, यहाँ पर साउंड नहीं बोली जाएगी, बर्न बोला जाएगा उसको। TURN होता है, उसको टर्न बोलते हैं, वो भी हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है गलत है, उसको क्या बोलेंगे, टर्न बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखना, आर के बाद यदि कहीं पर भी उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो आर नहीं बोला जाएगा उस वर्ड के अंदर। ठीक है, और यदि आर के पहले कोई वावल आए तो आर बोला जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, यदि आर से पहले कोई वावल आई है तो आर बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बता सकते हैं FARM फार्म, FATHER फादर। ठीक है, अब आज हमारी क्लास में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आपकी कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।